सुरभि, आप मंच पे ही मौजूद थी थोड़ी देर पहले, लेकिन जो तैयारियां हैं आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, उसको लेकर क्या वहां नजर आ रहा है आपको? रवि, हम अयोध्या की जब बात करते हैं तो अयोध्या निवासी क्या सोचते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये एक खास मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है जो हाईवे से आगे बढ़ते हुए यहाँ हर अयोध्या वासी दर्शन के लिए तो पहुंचता ही है, लेकिन आज का ये मौका खास है रवि, जब मैं देख रही हूँ कि इन्हीं सिक्योरिटी के लोगों से बातचीत करते हुए ये अयोध्या वासी यहाँ आकर ये देखना चाहते हैं कि बदलती अयोध्या में किस तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन का ये बड़ा योगदान भी रहा है। इसलिए मैं अब देखूंगी कि किस तरीके से हर धर्म के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं जो अपनी तरफ से एक विशेष परफॉर्मेंस भी करना चाहते हैं। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से मान लीजिए, क्योंकि अब वक्त करीब आता जा रहा है, तो ये फाइनल सिक्योरिटी चेक चल रहा है, जहां पर हमने देखा एसपीजी की टीम्स जगह जगह लगातार सिक्योरिटी चेक्स करती आ रही हैं। सिक्योरिटी की टीम्स लगातार यहाँ पर हमने देखा। और इस बीच इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरीके से वो समय नजदीक आ रहा है, लोगों के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त कुछ और खास लोगों के साथ आई हूँ और यहाँ देखिए मंच पर जाने से पहले देखिए किस तरीके से हर धर्म सर्व धर्म की जब हम बात करते हैं तो वही कुछ खास यहाँ पर पेश करने की कोशिश भी की जा रही है। और इन लोगों से मैं अब बातचीत करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि आज के इस मंच पर इनकी मौजूदगी के जरिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मयंक पांडे। मयंक, आज आप चारों की मौजूदगी इस मंच पर क्या बयां कर रही है? आज मौजूदगी है कि मोदी जी आएंगे, उनका हम लोग स्वागत करेंगे, स्तुति वाचन करेंगे, फूलों से बरसात करेंगे। जी महाराज, क्या नाम है आपका और क्या सोच के आज आप यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने एक मैसेज देना चाहते हैं? पहले चीज ज्यादा हिंदी बात नहीं करता है, फिर भी हमारा नाम रामानंद सरस्वती है, हम कर्नाटक से आया हुआ है जी। इतना तो है, तो 500 मतलब सारे सनातनी का बहुत इंतजार करके ये काम हो रहा है, तो ये शुरुआत है। तो उसके लिए हम पीएम स्वागत करने के लिए हम यहाँ खड़ा रहे बस। महाराज आप इधर आएंगे, माफ करिएगा मैंने जूते पहने। तो अलग अलग राज्यों से जो साधु संत है वो भी पहुंचे हुए हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमार कुंदन का रुख करेंगे। कुमार कुंदन, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ये तो पहले ही तय कर दिया गया था क्योंकि आज पीएम को पहुंचना है, इसलिए अयोध्या के रूट पर जो भी रास्ते पड़ते हैं वो फिलहाल के लिए बंद रहेंगे, यानी कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। जरा उसके बारे में विस्तार से बताइएगा, ट्रैफिक रूट में क्या डाइवर्जन किया गया है? देखिए अंजलि, मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहूंगा। सुरक्षा के लिहाज से 3 बजे तक अयोध्या जो है वो एक तरीके से स्टैंड स्टिल रहेगी। 3 बजे तक अयोध्या में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा और जितने भी सड़कें हैं वो सड़कें प्राइम मिनिस्टर के मूवमेंट की वजह से क्लोज की हुई हैं। जो हमारी बात हुई पीयूष मोडिया से, उन्होंने साफ कहा कि अभी आने वाले समय में जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होगा उसके बाद से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, उसकी वजह से थोड़ा सा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। लेकिन जैसे ही 3 बजे कार्यक्रम खत्म होगा प्रधानमंत्री का, उसके बाद से पूरा का पूरा रास्ता खोल दिया जाएगा। दूसरी बात मैं बताऊं कि जो हाईवे है वो हाईवे कल रात 1 बजे से ही बंद है, क्योंकि उस हाईवे पे बड़े ट्रकों और बड़े वाहनों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। तो ये जो पूरी कवायद है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से किया गया है। और आपको एक और बात बता दूं, जिस पथ पर आप जाएंगी अंजलि, आपको पूरे भारत की झलक दिखेगी जी। मैं बताऊं, एक तरफ आपको, आप लोग कहां से आए हैं? जी राजस्थान से। ये राजस्थान का कौन सा नृत्य है ये? चक्री लोक नृत्य जी। क्या होता है इस लोक नृत्य में? इसमें नृत्यांगना अपने एक जगह पर चक्र लेकर उसका परफॉर्मेंस करती है, इसलिए इसे चक्री ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, और ये राजस्थान के किस भाग में होता है? राजस्थान की हाड़ौती में। ये जो तस्वीर है ये राजस्थान की है। इसके पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई वो आजमगढ़ पूर्वांचल की, उसके पहले थी वो पश्चिमांचल की। तो ये जो अलग अलग तस्वीर है ये पूरे देश की झलक आपको इस वक्त अयोध्या में दिखेगी और पूरे देश का यहाँ पे एक तरह की से कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन जिसको कहते हैं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर कुछ अंजलि आपको नजर आएगा और ये सब नजर आपको अयोध्या धाम में नजर आ रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगा उसका एक तरह से सेमीफाइनल भी आप इसको कह सकते हैं कि लोग जो है इतने हर्षोल्लास में आज हैं। बिल्कुल, यकीन मानिए, बार बार ये कहा जा रहा है, आप लोग भी ये बता रहे हैं सेमीफाइनल, यानी कि लोगों के भी मन में भी ये कहीं न कहीं है कि बस ये जो अंतिम पग होता है उसके ठीक पहले की झांकी है, पहले का दर्शन है। और हमारे साथ पंकज झा भी जुड़े हुए। पंकज, लगातार हम देख तो रहे हैं तमाम तस्वीरें, आप जहां पर मौजूद है वहां भी हम देख रहे हैं पीछे मंच है, मंच पर क्या हलचल है इस वक्त?
देखिए, अब से कुछ देर पहले ये मंच है, यहाँ पर आपको दिखाऊं, और एक टीम जो आई हुई पीलीभीत से, वो ट्राइबल डांस जो है भील का वो, और फिर एक जो मथुरा से डांसर्स आए थे वो परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसे ही सड़क के अलग अलग किनारों पर देखिए छोटे छोटे से मंच से बने हुए दोनों तरफ, और वहाँ पर हिंदुस्तान की झलक जो कुंदन बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग ज़िले से, अलग अलग इलाकों से वहाँ पर परफॉर्मर्स को बुलाया गया, वो डांस कर रहे हैं। कई जगहों पर जो पुजारी वेद ध्वनि कर रहे हैं, मैंने देखा काशी से लोग आए हैं, डमरू बजा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, और ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, और एक लंबा रोड शो है, और इसीलिए उसी हिसाब से तैयारी की गई कि उसको दिव्य और भव्य बनाया जाए। कि आज जिस तरीके से अयोध्या आना हुआ, भूमि पूजन 2020 के बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए घने कोहरे और ठंड के बावजूद लोग यहाँ डटे हुए हैं उनकी अगवानी के लिए और उनकी एक झलक देखने के लिए। बिल्कुल, 2020 के बाद जब भूमि पूजन करने पहुंचे थे पीएम, उसके बाद अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, और जो नींव रखी गई थी राम मंदिर की वो अब बनकर के भी लगभग तैयार है। 22 जनवरी का बस इंतजार है। सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, हम देख रहे हैं आपके पीछे शंखनाद हो रहा है, पीएम के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा वक्त और जब पीएम खुद मौजूद रहेंगे राम की नगरी अयोध्या में। कुछ कहने से पहले ये सुनना बहुत जरूरी है अंजलि। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री के आने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया जा रहा है। क्या तैयारी है? ये जो शंख वादन किया जा रहा है, कैसे स्वागत होगा? हम लोगों का आगमन हुआ है शंख वादन के साथ में, वैदिक मंत्रों के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत होगा। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ में हम लोग शंख वादन करके उनका स्वागत करेंगे, और बड़ी प्रसन्नता का विषय है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, हमारे साथ में सब वैदिक गण हैं, और परमादरणीय किसी भी कार्य का प्रारंभ शंखवादन से ही होता है। शंखवादन हमारे यहाँ शुभ माना जाता है हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, तो इसलिए हम लोगों को वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया है शंखवादन के लिए। इस बदलती अयोध्या को आप सबने देखा है, आप सब अयोध्या वासी है, वो मंत्रोच्चार और यहाँ की जो गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देती है, उसमें आज क्या खास होने वाला है? सबसे पहली बात तो कि आज हमारे जो मोदी जी आ रहे हैं अयोध्या धाम में, तो अयोध्या की जो मूल संस्कृति है, आज मूल संस्कृति दिखाई दे रही है। जब भगवान श्री राम यहाँ पैदा हुए थे उस समय हम नहीं थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम पधार रहे हैं, और 22 जनवरी के माध्यम से भगवान श्री राम आएंगे, और हम जितने वैदिक विद्वान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम लोग बिल्कुल जो अयोध्या की मूल संस्कृति है, उस मूल संस्कृति को ये भाव समझ में आ रहे हैं जो लोग आपके साथ साझा कर रहे हैं।